नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आशीष अनबायस्ड पर। आज हम बेहद इंपॉर्टेंट और चर्चित विषय पर बात करेंगे, उस फैसले पर जिसने भारत और विदेशों की कानूनी लड़ाइयों की दिशा बदल दी है। बेल्जियम की अदालत ने आज मेहुल चोकसी की भारत प्रत्यर्पण की मांग को मान लिया है, लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन है मेहुल चोकसी, उन पर क्या आरोप है, बेल्जियम ने आज क्या फैसला सुनाया, आगे की चुनौतियां क्या होंगी और इस फैसले का भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए जाने कि मेहुल चोकसी हैं कौन, उनका इतिहास क्या है। तो मेहुल चिन्नूभाई चोकसी का जन्म 5 मई 1959 को हुआ था। वो गीतांजलि ग्रुप के ओनर भी रहे हैं। एक ज्वेलरी और हीरे का कारोबार। 2017 में उन्होंने एंटीगुआ और बारबाडोस की नागरिकता ले ली थी। भारत में उन पर सबसे बड़े बैंक घोटालों में से एक पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में शामिल होने का आरोप है। उनके साथ उनके भतीजे नीरव मोदी इस मामले में मुख्य आरोपी भी हैं। चोकसी ने भारत से भागने के बाद कई देशों में रहकर कानूनी प्रक्रियाओं का सामना किया। उनकी गिरफ्तारी बेल्जियम में अप्रैल 2025 में हुई थी, भारत की प्रत्यर्पण की मांग पर। तो इस तरह मेहुल चोकसी एक बहुत ही विवादित और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घिरा हुआ नाम है और आज का फैसला सीधे उनके प्रत्यर्पण की राह को स्पष्ट करता है। अब बात करते हैं उस बड़े घोटाले की जिसने देश भर का ध्यान अपनी ओर खींचा था, यानी पीएनबी स्कैम। और इसकी शुरुआत 2017 में हुई, जब पीएनबी की ब्रेडी हाउस शाखा मुंबई से फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग और विदेशी लेटर ऑफ क्रेडिट जारी किए गए। जांच एजेंसियों का दावा है कि करीब 165 एलओयूज और 58 विदेशी क्रेडिट गारंटी जारी की गई थी, जिनका रिकॉर्ड बैंक प्रणाली में नहीं था। इन गारंटियों के आधार पर विदेशी बैंकों ने करोड़ों रुपए उधार दिए। जब कर चुकाया नहीं गया तो पीएनबी को उन बैंकों का भुगतान करना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएनबी को लगभग 6,344 करोड़ रुपए का ब्याज सहित भुगतान करना पड़ गया था। इस पूरे घोटाले में चोकसी और नीरव मोदी की भूमिका, बैंक अधिकारियों की मिलीभगत और जटिल अंतरराष्ट्रीय धन चक्रण की कहानी सामने आई। इसलिए ये मामला सिर्फ भारतीय बैंक का मामला नहीं रहा, ये एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय युद्ध क्षेत्र बन गया था। अब चलते हैं आज की खबर की ओर। बेल्जियम की अदालत ने क्या निर्णय किया है। बेल्जियम की एंटवर्प अदालत ने भारत की प्रत्यर्पण मांग को स्वीकार करते हुए चोकसी की गिरफ्तारी को वैध ठहराया है। इसका मतलब है कि अदालत ने यह माना है कि बेल्जियम अधिकारियों द्वारा गिरफ्तारी प्रक्रिया, दस्तावेजी साक्ष्य, दलीलें आदि भारत की ओर से सही तरीके से प्रस्तुत किए गए थे। लेकिन यह आदेश अपीलीय स्तर पर चुनौती योग्य है। चोकसी की टीम अब उच्च अदालतों में अपील कर सकती है। अदालत ने चोकसी को बेल्जियम में हिरासत में रखने के भारत के अनुरोध को भी उचित समझा है। एक दिलचस्प पहलू यह है कि भारत ने बेल्जियम को आश्वासन दिया है कि यदि चोकसी भारत लाया गया तो उन्हें अच्छी हिरासत सुविधाएं दी जाएंगी। जेल की स्थिति यूरोपीय मानकों के अनुकूल होंगी। मसलन भारत ने कहा है कि चोकसी को मुंबई की आर्थर रोड जेल में बैरक नंबर 12 में रखा जाएगा। वहां अलग टॉयलेट, स्वच्छ बिस्तर, वेंटिलेशन, दैनिक समाचार एवं कानूनी मुलाकात की सुविधा, मेडिकल देखभाल आदि की व्यवस्था भी की जाएगी। ये आश्वासन इसलिए दिए गए क्योंकि बेल्जियम अदालत को यह सुनिश्चित करना था कि चोकसी के मानवीय अधिकारों का उल्लंघन न हो। इस फैसले को भारत की एक बड़ी न्यायिक सफलता माना जा रहा है, क्योंकि उसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी दलीलें मजबूत तरीके से पेश की हैं। लेकिन यह ध्यान रखें, यह सिर्फ पहला कदम है, असली लड़ाई अब शुरू होगी। तो अब आगे क्या क्या होना है और कौन कौन से स्टेप्स बचे हुए हैं। तो पहला और सबसे अहम कदम होगा अपील प्रक्रिया। चोकसी की टीम इस मामले को उच्च बेल्जियम कोर्टों में चुनौती दे सकती है। यदि अपील होती है तो निर्णय की कई स्तरों तक समीक्षा की जा सकती है। एक बार अपील खारिज हो जाए तब बेल्जियम को औपचारिक रूप से चोकसी को भारत को सौंपना होगा। इसके लिए दोनों देशों के बीच विस्तृत समन्वय, दस्तावेजी प्रक्रिया, सुरक्षा व्यवस्था और कूटनीतिक पहल भी जरूरी होंगी। भारत को तैयार रहना होगा सभी कानूनी दस्तावेजों के साथ, अदालती आदेशों के साथ और गिरफ्तारी वारंट्स के साथ, ताकि कानूनी प्रक्रिया करने में कोई भी चूक ना हो जाए। जब चोकसी भारत लाया जाएगा तो उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा, हिरासत में रखा जाएगा और उन पर मुकदमा शुरू होगा। उनकी दलीलें, विरोध, सबूतों पर बहस, ये सब सामान्य लेकिन हाई प्रोफाइल मुकदमे की तरह होंगी। मीडिया और जनता की निगाहें इस पूरे प्रक्रिया पर टिकेंगी। किसी भी विवाद, गलती या देरी को तुरंत मीडिया में बड़ा विषय बना दिया जाएगा। इसलिए ये आदेश जितना बड़ा है, उसके बाद की राह उतनी ही जटिल है। हर बड़ी सफलता के साथ चुनौतियां भी आती हैं और इस मामले में वे जटिल और सेंसिटिव भी हैं। चोकसी की ओर से यह तर्क दिया जा सकता है कि भारत की जेल में स्थितियां अच्छी नहीं हैं
या उन्हें यातना या अयोग्य व्यवहार का सामना करना पड़ सकता है। गिरफ्तारी की वैधता, दस्तावेजों की प्रामाणिकता, सूचना की समय सीमा आदि पर कानूनी विवाद भी हो सकते हैं। चौकसी की ओर से कई स्तरों पर अपील करने की कोशिश की जाएगी, जिससे निर्णय काफी देर तक टल सकता है। यूरोपीय मानवाधिकार संस्थाएं, बेल्जियम या यूरोपीय संघ द्वारा भारत पर दबाव हो सकता है कि जेल की स्थितियां ठीक हों। इस मामले को राजनीति, मीडिया और समाज विभिन्न रूपों से देखेंगे। किसी भी छोटी सी प्रॉब्लम को बड़ा मुद्दा बनाया जा सकता है। चौकसी की टीम यह दावा भी कर सकती है कि सबूत कमजोर है, प्रक्रिया दोषपूर्ण है या दलीलों में खामियां हैं। इन सब चुनौतियों को पार पाना आसान नहीं होगा। भारत को पूरी सतर्कता और कानूनी सटीकता के साथ आगे बढ़ना होगा। तो इस फैसले का भारत के लिए क्या महत्व है, आइए एक बार वो भी देख लेते हैं। ये फैसला दिखाता है कि भारत अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपमान नायकों को पकड़ने में सक्षम है। ये न केवल कानूनी सफलता है, बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक सफलता भी है। इस तरह का सकारात्मक परिणाम अन्य भगोड़ों के मामलों में न्यायपालिका और सरकार को मजबूती देगा। जनता को यह संदेश जाएगा कि बड़े आर्थिक अपराधों को भी न्याय के दायरे में लाया जाएगा, चाहे वे देश से भाग जाएं या विदेशों में छुप जाएं। भारत को यह साबित करना होगा कि वह न्याय चाहते हुए भी मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं करेगा। ये मामला दिखाता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों, कानूनी समझौतों और न्याय सहयोग नेटवर्क में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। संक्षिप्त में कहें तो ये सिर्फ एक अदालत का आदेश नहीं है, बल्कि ये भारत की न्यायिक और कूटनीतिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। तो दोस्तों, हमने आज विस्तृत रूप से जाना कि मेहुल चौकसी कौन है, उन पर क्या आरोप है, बेल्जियम अदालत ने आज क्या फैसला दिया है और आगे की चुनौतियां क्या हैं और इस फैसले का महत्व क्या है। आज का फैसला भारत के लिए एक बड़ी सफलता है, लेकिन ये अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अपील सौंपे जाने की प्रक्रिया, भारत में मुकदमा और न्याय सुनिश्चित करना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि जब हम इस मामले की अगली अपडेट लेकर आए तो आपको पहली सूचना मिल सके। नीचे कमेंट में आप अपनी राय रखें। क्या आप विश्वास करते हैं कि भारत इस मुकदमे से पूरी सफलता हासिल करेगा, या क्या आपको लगता है कि चौकसी की टीम कानूनी जटिलताओं को पार कर पाएगी? आप सभी का धन्यवाद। अगली वीडियो में नए विषयों के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।